प्रिय दोस्त नमस्कार। अभी जब सो के उठे तो बिहार पुलिस के एज के संबंध में जब न्यूज 18 का जब न्यूज खिले तो उसमें कहा जा रहा है कि इसे एक पत्र वायरल हुआ है पूरा डीआईजी के तरफ से, और परीक्षा के डेट के संबंधित 2 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच आपको बिहार पुलिस की परीक्षा की चर्चा है। रह गया बात बिहार पुलिस के फॉर्म भराने का। जो लड़के केस जीते थे, हालांकि भैया देख लीजिए, बार बार कहते हैं, जो लड़के अभी केस किए थे जस्ट उठे उनसे बात की। हम क्योंकि से आपने बात किया कि इस ढंग से वायरल हो रहा है, 2 दिसंबर से परीक्षा हो रही है और 3 जनवरी तक होगी, तो लड़कों ने स्पष्ट रूप में कहा कि सर वकील साहब कहे दीनू बाबू की जो बच्ची है वही केस लड़ी थी, दोनों आदमी मिलकर। तो दीनू बाबू स्पष्ट रूप में कहे जब वो हलफनामा दे दिया है तो उसको एक देना ही है। वह 1 सप्ताह में फॉर्म भरा ले चाहे 5 दिन में फॉर्म भरा ले। 1 तारीख को उसका अगला डेट है। अगर 1 तारीख को अगला डेट तक वह फॉर्म नहीं भराता है, विज्ञप्ति फॉर्म भरने का पोर्टल नहीं खोलता है, तो हम तब उस पर पूछेंगे और उस पर हम मानहानि का केस करेंगे कि क्यों नहीं, जब कोर्ट में दे दिया गया तो फिर कोर्ट में वो हलफनामा दे दिया है तो फिर फॉर्म क्यों नहीं भरा रहा है। आप धैर्य रखिए और आप कभी भी बेधर्क मत होइए। विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि वो हलफनामा दे दिया। जिन लोगों को बेदर्द है और जो हम पर फ़ोन करते हैं उन लोग को हम कहते हैं कि आप आयोग में जाइए ना। दुर्गा पूजा के बाद आयोग अगर खुल रही है, आयोग खुलेंगे ही तो आयोग जाइए। आप आयोग जाने के बाद आयोग से पूछिए कि जब हलफनामा कोर्ट में आप दे दिए तो फिर एज क्यों नहीं निकालते हैं। जब 2 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच अब परीक्षा लेटर वायरल हो रहा है और 2 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच परीक्षा लेंगे, तो हम लोग को जब केस किए थे हम लोग और उसमें हलफनामा दे दिया गया कि हम एज देने जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं एज। आप पूछिए जाकर 10, 20, 50 तक का कितना पैसा लगेगा। अगर बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में है तो जाकर पूछिए, नहीं तो 1 तारीख को कोर्ट में वो स्पष्ट रूप में जवाब देगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज तारीख 23-24 हो ही गया, 5-6 दिन 6-7 दिन आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। इतना दिन ब्रेक लिए तो थोड़ा सा और ब्रेक लीजिए और 1 तारीख को देखिए वो कोर्ट में क्या कहने जा रहा है, क्योंकि 110% वो हलफनामा दे दिया है कि मैं देने जा रहा हूँ। तो लग गया कोर्ट खोलने। आप दुर्गा पूजा के बाद कोर्ट भी खुलेगा, कोर्ट के साथ साथ ऑफिस भी खुलेगी। इसलिए दुर्गा पूजा सब आदमी मनाइए, बढ़िया से अच्छे ढंग से मनाइए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप लोग को निश्चित रूप से पोर्टल खुलेगा, फॉर्म भराएगा, क्योंकि वो हलफनामा दे चुका है। विश्वास रखिए हम पर। और डबल बेंच पे नहीं जाने जा रहा है। एज के लिए डबल बेंच पे क्यों जाएगा कोई भी सरकार। आज तक नहीं देखे है कि डबल बेंच में एज के लिए जाती है सरकार। अगर सिंगल बेंच पे डिसीजन हो जाता है और सिंगल बेंच पे हलफनामा दे दिया, अगला डेट 1 तारीख को रखा गया, तो 1 को वेट कीजिए आप। 1 के रात्रि में फिर नहीं देता है तो 1 के रात्रि में फिर हम आपको संपर्क करके, लड़के जो केस किए हैं जय बाबू, चाहे वो अभी घर गए हैं, घर पर से उनसे बातचीत हुई, जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि फिर बात कीजिए आप। वो भी गए थे आयोग, मैं भी गया था आयोग। कहा कि जांच प्रक्रिया चल रही है, हम निश्चित रूप से देंगे। अगर हम लोग पर विश्वास नहीं है, हम पर विश्वास नहीं है, तो आप जाइए आयोग जाकर पता कीजिए, पूछिए क्या हो रहा है। और इसके विषय में आज गतिविधि की जानकारी हुई मुझे, और कोई अन्य गतिविधि की जानकारी होगी दुर्गा पूजा के बाद तो निश्चित रूप से आपको देंगे, निश्चित मिलेगा मेरे दोस्त। कभी हम गलत नहीं बोले, जो मुझे जानकारी है वह जानकारी के अनुसार आपको बोले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।